हेलो एवरीवन, वेलकम टू यदुवंशी पाठशाला। और पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है। कौन संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, तो कर्मचारी चयन आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है ये कर्मचारी चयन आयोग? ठीक है, इसे हम लोग शॉर्ट में एसएससी कहते हैं। एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, क्योंकि ये कर्मचारियों को चयनित करने वाला एक आयोग है। ठीक है, और जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो एसएससी की स्थापना यानी कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना 1977 में करी गई थी। ठीक है, 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। किसका? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी चयन आयोग का। ठीक है, अच्छा, ये वित्त आयोग क्या होता है? वित्त आयोग, तो वित्त आयोग इसका गठन जो है अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। 280 के तहत इसका जो है गठन किया गया है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। ओके, और ये चुनाव आयोग क्या होता है? चुनाव आयोग, ठीक है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। याद रखना, इतना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी 1950 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, अच्छा, ये सभी आयोगों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? मतलब ये किसके द्वारा गठित होते हैं? चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, कर्मचारी चुनाव, वित्त, तो ये जो है सभी जो है आयोग जो है राष्ट्रपति और राज्यपालों के द्वारा गठित होते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति और राज्यपालों के द्वारा जो है सभी आयोग जो है गठित होते हैं। ओके, आगे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हम्पी किसकी राजधानी थी। ठीक है, तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की हम्पी जो थी वो राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक नाम जो था वो कर्नाटक साम्राज्य था। ठीक है, कर्नाटक साम्राज्य था। कर्नाटक साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य का जो है वास्तविक नाम। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना जो है हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और अगर बात की जाए बहमनी साम्राज्य की, ठीक है, बहमनी साम्राज्य की, तो बहमनी साम्राज्य जो है, पहली बात तो ये दक्कन का इस्लामी राज्य था। ये जो है इस्लामी राज्य था, इस्लामी राज्य। ठीक है, ये जो है इस्लामी राज्य था और इसकी स्थापना जो है अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। अलाउद्दीन बहमन शाह ने जो है इसकी साम्राज्य जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, और इसका अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन पूछेगा कि बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो कमीमुल्लाह। ठीक है, कमीमुल्लाह जो है किसका अंतिम शासक था? बहमनी साम्राज्य का। कमीमुल्लाह बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। ठीक है, और बात करें चालुक्य राजवंश की, चालुक्य राजवंश, तो चालुक्य राजवंश की स्थापना जो है पुलकेशिन प्रथम ने की थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि चालुक्य राजवंश की स्थापना किसने की? तो पुलकेशिन प्रथम ने की थी। पुलकेशिन प्रथम ने, ठीक है, पुलकेशिन प्रथम ने क्या किया था? तो चालुक्य राजवंश की स्थापना करी थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी चुनौती किस युद्ध के बाद समाप्त हो गई थी? ठीक है, तो ये जो है वांडीवास का युद्ध जो हुआ था उसके बाद फ्रांसीसी चुनौती जो है समाप्त हो गई थी अंग्रेजों के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब हुआ था ये वांडीवास का युद्ध? तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो 1760 में हुआ था। 1760 में जो है वांडीवास का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है सर आयरकोट ने किया था। आयरकोट, ठीक है, आयरकोट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था वांडीवास के युद्ध में। ओके, और प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध जो है 23 जून, ठीक है, 23 जून 1757, 23 जून 1757 को लड़ा गया। उस समय जो है बंगाल का नवाब जो था वो सिराजुद्दौला था। ठीक है, प्लासी के युद्ध के समय। ठीक है, और श्रीरंगपत्तनम का युद्ध, तो ये जो है 18 मार्च 1792 को इसकी संधि हो गई थी। 18 मार्च 1792, ठीक है, याद रखना आप लोग, 18 मार्च 1792 को श्रीरंगपत्तनम युद्ध की संधि हो गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया जाता है? ठीक है, वित्तीय आपात का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्तीय आपात का वर्णन जो है अनुच्छेद 360 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, अनुच्छेद 330 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 330 में जितनी भी नीची जातियाँ हैं, अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, उनके लिए स्थानों के लिए आरक्षण दिया गया उनको। अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की बात जो है अनुच्छेद 330 में कही गई है। अच्छा,
350 अनुच्छेद में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 350 में मातृभाषा को बढ़ावा दिया गया, इसके बारे में मातृभाषा के बारे में जो है बताया गया है अनुच्छेद 350 में। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में राजकवि थे? ठीक है, तेनालीराम जो थे विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में राजकवि थे? ठीक है, तो तेनालीराम जो थे वो कृष्णदेव राय के दरबार में राजकवि के रूप में रहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अच्छा, कृष्णदेव राय के जो बोल सकते हो दरबार में अष्टदिग्गज हुआ करते थे। अष्टदिग्गज जानते हो क्या होते हैं? अष्टदिग्गज जो है जैसे कि अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, इसी तरीके से कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज हुए थे। ठीक है, और अष्टदिग्गज में से ही एक तेनालीराम थे, ये जो है राजकवि थे। ठीक है, तेनालीराम जो थे ये राजकवि थे, तो उन्हीं अष्टदिग्गजों में से एक थे तेनालीराम। ठीक है, और बात करें विष्णुदेव राय की, विष्णुदेव राय, तो विष्णुदेव राय कौन थे? तो विष्णुदेव राय, इनको जो कवियों का संरक्षक कहा जाता है, कवियों का संरक्षक। ठीक है, किनको? विष्णुदेव राय को। कवियों का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो विष्णुदेव राय को। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कवियों का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो विष्णुदेव राय को। तिरुमला देव राय कौन थे? तिरुमला देव राय। ठीक है, तिरुमला देव राय, तो ये जो है विजय साम्राज्य के जो है विजयनगर साम्राज्य के ये चौथे वंश के संस्थापक थे। ठीक है, इन्होंने चौथे वंश की राजवंश की स्थापना की थी। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य का चौथा राजवंश था कौन? तो ये अराविडु वंश के नाम से जाना जाता है। जो विजयनगर साम्राज्य का जो चौथा वंश था वो था अराविडु वंश, इसकी स्थापना जो है तिरुमला देव राय ने की थी। ओके।